नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। आई रुक करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की ओर। आपको बता दें, अनुग्रह मेमोरियल विधि महाविद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकार गया जी के संयुक्त तत्वाधान में जन उपयोगी सेवा संबंधी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्थायी लोक अदालत गया जी के अध्यक्ष लो लार्क दुबे, AM कॉलेज गया जी के प्राचार्य डॉक्टर नजीर अख्तर एवं अनुग्रह मेमोरियल विधि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, राजेश चंद्रा सदस्य स्थायी लोक अदालत, अनिल आशुतोष सदस्य स्थायी लोक अदालत, प्रोफेसर राकेश राय, AM कॉलेज आदि के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष लो लार्क दुबे ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा जैसी सुविधाओं में किसी तरह की कमी या गड़बड़ी को लेकर स्थायी लोक अदालत में अर्जी लगाई जा सकती है। स्थायी लोक अदालत के सदस्यों ने लोक अदालत की कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी और उन्होंने कहा कि न्याय पाने की यह सबसे सस्ती और सुलभ प्रक्रिया है। गैजला से मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि अस्थायी लोक अदालत का क्या कार्य है, कार्यक्षेत्र है, उसके संबंध में यहाँ ला के छात्रों को और यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं कॉलेज के लोगों को जागरूक करना था, जिसमें जन उपयोगी सेवाओं के बारे में जन उपयोगी सेवाओं के बारे में ये बताना था कि किस प्रकार से बिजली, पानी, टेलीफोन, टेलीग्राफ, बैंकिंग, आवास, उसके बाद रियल इस्टेट, डिस्पेंसरी, आपका नगर निगम से संबंधित जो भी समस्याएं हैं आप उसको जो है स्थायी लोक अदालत में ला सकते हैं। और स्थायी लोक अदालत न्यायालय कार्य दिवस प्रत्येक दिन जो है कि आपको ये AP कॉलोनी में जो पुराना कमिश्नरेट कंपाउंड है उसी में कार्यरत है और वहाँ पर आप सिंपल सा आवेदन जो है और सादे कागज़ पर दे सकते हैं और प्री लिटिगेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये सब अपने मामलों का निस्तारण करा सकते हैं। तो इसमें कोई फीस लगती है, कोई वकील रखना पड़ता है, क्या होता है? अस्थायी लोक अदालत में किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है। सिर्फ एक सादे पन्ने कागज़ पे ऊपर में प्री लिटिगेशन वाद संख्या लिखना है। इसके बाद अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत लिखते हुए आप आवेदक का नाम लिखना है। आवेदक पक्षकार हो गया, विपक्षी को जिस विभाग से आपको ग्रीवांसेस है, जिस विभाग से उसको पक्षकार बनाना है और उसके बाद उसके लाइट में विपक्षी को नोटिस निर्गत किया जाएगा और विपक्षी उपस्थित होगा, वो अपना जवाब दाखिल करेगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद में एक हम कोई निर्णय पर पहुंचेंगे। यदि पक्षकार जो है सहमत नहीं होते हैं तो उस लोग पर हमारे मेंबर और चेयरमैन हम लोग उसको उस पर वर्डिक्ट पास करेंगे, उस पर एक निर्णय देंगे और समन्वय मामलों का ही निस्तारण यहाँ पर हो सकता है। प्लस जो मामले अन्य न्यायालयों में भी विचाराधीन है उसको भी लाया जा सकता है, बशर्ते कि उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को विड्रा नहीं किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद। लोक अदालत का क्षेत्राधिकार 1 करोड़ रुपए तक माननीय उच्चतम न्यायालय नालसा के द्वारा 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है और इस न्यायालय के खिलाफ में किसी प्रकार का अपील या रिवीजन किसी भी न्यायालय में नहीं किया जा सकता है। आवास आपको नहीं मिल रहा है, शिक्षण संस्थान में अगर आपको और भी चीज़ों को कठिनाई हो रही है तो सीधे आप किसी जगह पर आपको AP कॉलोनी मोड़ पे जहाँ पर खपारा चल रहा है उसी जगह इसका ऑफिस है और 10 से 4 तक जो न्यायालय का वर्किंग आवर है उसमें वो आप एक सिंपल सा आवेदन ड्राफ्ट करिए जिसके से आपको ग्रीवांसेस उसको पार्टी बनेगा और उसको नोटिस जाएगा और वो आएगा, उसके बाद कोई समाधान नहीं देगा। अस्थायी लोक अदालत को 1 करोड़ तक का मामले में निर्णय देने का अधिकार है और लोक अदालत का जो निर्णय है अस्थायी लोक अदालत का वो फाइनल है। ये एक बार समझौता या निर्णय हो जाता है तो उसके खिलाफ कोई भी अपील रिवीजन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में कुछ नहीं होगा, वो फाइनल होगा। लोक अदालत अस्थायी लोक अदालत का जो कार्य है उसमें हमारे 2 सदस्य हमने जो विराजमान हैं और इसके हम लोग सहमति के आधार पर निर्णय पारित करते हैं
और आप लोग कोई भी आवेदन अगर देते हैं, बहुत से लोग हैं मोहल्ले में रहते हैं, अगल बगल नाली का पानी का नाली बह रहा है, पानी बह रहा है, नाली पड़ी हुई है, तो इसमें हमको क्या मतलब है? इसी के लिए इसका गठन किया गया। अब इसके लिए आप कहाँ जाइएगा? नगर निगम में गए तो वो सुन नहीं रहा है, इसके लिए कोई फोरम तो होना चाहिए। बिजली डिपार्टमेंट में आपने आपका बिल ज़्यादा दे दिया, अब कहाँ जाइएगा? बोले तो नहीं, आपको तो भरना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा पैसा, हम कोई कम नहीं करेंगे, आपको देना होगा। बैंक ने से आपने लोन ले रखा है, अनाप शराब ब्याज लगा के दे दिया, अब कोई सुनने वाला आपने यही नहीं। अगर मामले देखिए जो कंपाउंडेबल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, ये तो उसका भी समझौता यहाँ हो सकता है, लेकिन ऐसे मामले जो सेशन ट्रायल हैं या जो कंपाउंड नहीं हो सकते हैं, उस मामले को नहीं दिया जा सकता। कोई मामला यदि न्यायालय में चल भी रहा है तो उसको भी आप प्री लिटिगेशन में सेक्शन 22A के तहत ला सकते हैं, प्री लिटिगेशन में। तो जो मामला न्यायालय में ऑलरेडी चल रहा है, पेंडिंग है, तो उसके ड्यूरिडिक्शन को आप विड्रा नहीं कर सकते। अगर इस न्यायालय में कोई समझौता एवार्ड बन जाता है तो फिर वहाँ पर आपका मामला समाप्त हो जाएगा, लेकिन उस न्यायालय के जुडिशियल को जो रेगुलर कोर्ट है उसको आप विड्रा नहीं कर सकते। और यहाँ की प्रक्रिया बहुत ही आसान है और आने के बाद में इमीडिएट नोटिस जारी हो जाता है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जन उपयोगी सेवाएँ हैं, हमने इसका कि अवेयरनेस आप ला। लीगल अवेयरनेस में हमारे राइट्स बहुत हैं, फंडामेंटल राइट्स है, ड्यूटीज़ है, और उसी के तहत आर्टिकल 21 में बहुत से राइट्स हैं, और उसी के तहत हमने लीगल जो चल रहा है, जस्टिस PN भगवती ने लोक अदालत से संबंधित अपना मंतव्य डायरेक्शन दिया। एक छोटे से कैदी, बिहार का ही कैदी थे, उन्होंने लिखा कि बहुत प्रताड़ना किया जा रहा है, और उसी पे रिट के रूप में PN भगवती साहब ने उसको एक्सेप्ट किया और डायरेक्शन दिया। ये लड़ाई चलती रही। बीच में 1987 में एक्ट पास हुआ, पुनः फिर 1995 में इसमें एक्टिंग में आया, कार में आया, और अभी हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में सारे लीगल अथॉरिटी जो ज़िले में है, एक लोक परमानेंट अदालत का गठन किया गया, और इनके निर्णय बहुत हिफाजतकारी हैं और तत्काल आप न्याय पा सकते हैं। जो आप कई पीढ़ियाँ, कई दशक लग जाते हैं, अगर हम लोग इस विषय में एक अवेयरनेस अगर रहता है तो तत्काल न्याय 1 हफ्ते 10 दिन में हमको मिल सकता है। और इसी पे हम चर्चा करेंगे। हमारे लोक अदालत के मेंबर हैं और परमानेंट लोक अदालत के चेयरमैन हैं, और हम चाहेंगे कि एक बहुत ही तेज गति से स्पीडी ट्रायल, स्पीडी जस्टिस मिले सबको, क्योंकि आर्टिकल 39A में और डिग्री में डायरेक्टर प्रिंसिपल में भी ये बात कही गई है। अगला सेगमेंट हम सभी के लिए काफ़ी खास है, क्योंकि अवेयरनेस के साथ साथ थोड़ी क्रिएटिविटी भी ज़रूरी है। और ये प्रोग्राम सिर्फ स्पीचेस का नहीं बल्कि समाज को जागरूक बनाने का है। तो हमारे बीच आ रहे हैं, हर समाज को जगाने के लिए एक आवाज़ चाहिए, हर दिल को समझने के लिए एक अंदाज चाहिए, और वही अंदाज लेकर आ रहे हैं हमारे अपने क्लासमेट्स और मेरे फ्रेंड्स, जो अवेयरनेस पर एक प्ले के माध्यम से हम सबको प्रेरित करेंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे लॉ क्लास के स्टूडेंट्स सुप्रीत अवस्थी और सदफ नरगिस का। घड़ी के चक्कर, ऊपर से पैसा ना कौड़ी, पता नहीं कैसे छुटकारा मिले इस सब से।
बस चाची, बस इतनी सी बात। लोक अदालत का नाम सुनी हो चाची? ना बाबू, ना सुने हैं। ये का होला? अरे चाची, इसमें सारा दीवानी का मामला और वो फौजदारी का मामला जो कानून की नजर से समझौता योग्य है उसे सुलझाया जाता है, वो भी बिना किसी दबाव के। अच्छा बाबू, इसका मतलब हमका इस सब केस से छुटकारा मिल जाई? हाँ चाची, और इसमें ना कोई वकील का झंझट होता है, ना कोई कोर्ट फीस होता है, और अगर तुम्हारा कोई कोर्ट फीस पहले लगा है तो मुकदमा सुलझने के बाद तुम्हें वापस मिल जाएगा। अच्छा बाबू, ये सब तो ठीक बा। ये बतावा कि लोक अदालत में जो फैसला हुई वो मान्य हुई है सब जगह? हाँ चाची, लोक अदालत एक वैधानिक पीठ है। इसको वैधानिकता विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 से मिला है और नालसा नागरिक संस्था इसका संचालन करती है। और इतना ही नहीं चाची, इसमें जो फैसला होगा ना इसको कहीं अपील भी नहीं करते हैं। अच्छा बाबू। अच्छा चाची, आज तारीख क्या है? 12 दिसंबर 2025 है बाबू। इसका मतलब चाची तुम्हें कल ही जाए पड़ी। कल 13 दिसंबर 2025 है। कल लोक अदालत अपने यहाँ लगने वाला है। ठीक बा, कल हम जरूर जाएंगे। अब चाची आज 13 तारीख है और चाची लोक अदालत के जा रही है।